लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह महल से बाहर निकलेगी। वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर गई। नैना रानी की एकमात्र दोस्त थी जिसे वह अपना दिल खोलकर सब कुछ बता सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी। रानी ने साधु से पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, हे रानी, मैं यहां नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी समृद्ध साधु के शब्दों से अचंभित थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई और उसकी बहन नैना भी घबराई हुई थी। तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? रानी ने संदेह से पूछा। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। रानी को यह सुनकर लगा कि साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा है। उसने अपने अभिमान को छिपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह जादुई चिराग है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर ख्वाहिश की एक कीमत है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना मुश्किल। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा उभर आई। उसने पूछा, यह कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें, उतनी ही आत्मा का नुकसान। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं रानी, यह चिराग तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने चिराग लिया और कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली